हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन कौन से होती है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेयरिश कैंडल्स कौन कौन सी होती है और जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल्स होती है वो कौन कौन सी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स वाली वीडियो देख रहे हो और आपने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अभी तक नहीं देखा तो मेरी पिछली वाली वीडियो देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले वो वाली वीडियो देखो कि जिससे आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ जाए। उसके बाद ये वीडियो देख लीजिएगा कि जिससे आपको बेयरिश कैंडलस्टिक और जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल है वो भी आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हमारी सबसे पहली कैंडल आती है जिसका नाम है हैमर कैंडल। तो आप कहोगे कि ये हैमर कैंडल तो हमने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी समझे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस है कि जो आपको समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल तो मैं आपको सीधा एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लो यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में यहाँ पे हैमर कैंडल आ गई। यहाँ पे ऊपर विक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और ये कोई भी कलर की हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, दोनों कलर की हो सकती है। और उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाता है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो सबसे पहला हो गया हमारा ये हैमर कैंडल। दूसरी कैंडल आती है जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कैंडल में जो हैमर है उसको उल्टा कर दो। दोनों कैंडल ऑलमोस्ट सेम है, बट हैमर कैंडल में हथौड़ा सीधा होता है, मतलब कि हैमर सीधा होता है, और जो इन्वर्टेड हैमर है उसमें जो हैमर है वो उल्टा होता है। तो यहाँ पे होगा अप ट्रेंड, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल आएगा, मतलब कि जो विक यहाँ पे बड़ी होती थी वो यहाँ पे होगी ही नहीं, या फिर होगी तो छोटी होगी, और जो कैंडल है उसकी ऊपर की विक बड़ी होगी। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। यहाँ पे होगा अप ट्रेंड, अप ट्रेंड से सीधा डाउन ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया। तो इसके बाद हमारी थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न आती है जो कि है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कैंडल। तो इवनिंग स्टार कैंडल में क्या होता है, सबसे पहले एक अप ट्रेंड होता है। ये क्या है, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में एक लास्ट ग्रीन कैंडल बनेगी। ये जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है। अभी जो ये ग्रीन कैंडल है उसके बाद एक छोटी सी दूसरी कैंडल बनेगी। ये कोई भी कलर की हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी यहां से। ये रेड कैंडल हो गई, उसके ऊपर विक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो यहां से सीधा मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। समझ गया। इसमें क्या होता है, ये जो ग्रीन कैंडल है, जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनी है, ये क्या कहता है कि बायर्स अभी भी मार्केट में है। ये क्या कहता है कि बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई, उसमें ये जो दूसरी रेड कैंडल आई है वो क्या कहता है कि यहाँ पे सेलर्स जीत गए हैं, सेलर्स ने मार्केट में एंट्री बना ली है, सेलर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। ये कहकर मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड में आ जाता है।
इसके बाद हमारी फोर्थ कैंडल है जो कि है बेयरिश एंगल्फिंग। बेयरिश एंगल्फिंग। बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल में क्या होता है, सबसे पहले एक अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, यहां पे एक लास्ट ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल। अभी जो रेड कैंडल है वो इस ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा कवर कर लेती है। ये जो रेड कैंडल है इसने इसके हाइस और लोस दोनों को कवर कर लिया। तो ये क्या है, एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। क्या, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो यहां से मार्केट सीधा नीचे चला जाता है, मतलब कि डाउन ट्रेंड में आ जाता है। अभी हमारी फिफ्थ कैंडल आती है जो कि है डार्क क्लाउड कवर। अभी इसका ये नाम क्यों रखा है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट आपको समझना पड़ेगा कि डार्क क्लाउड कवर क्या है। डार्क क्लाउड कवर, अभी आपने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में देखा होगा कि पियर्सिंग लाइन, अभी उसके ही जैसे डार्क क्लाउड कवर काम करता है। यहां पे एक अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड, उसके बाद लास्ट एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल बनेगी, वो थोड़ी ऊपर से बनेगी, ये होगी रेड कैंडल। अभी आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ तो दूसरी कैंडल यहां से बननी चाहिए, बट दूसरी कैंडल बनी यहां से, और मार्केट में जो बीच में ये गैप रहा था उस गैप को भी फिल किया, और ये जो ग्रीन कैंडल है उसका 50% से भी ज्यादा कवर किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, और यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है। इसके बाद हमारे सिक्स्थ रिवर्सल कैंडल आती है जो कि है 3 ब्लैक क्रोज या फिर सोल्जर। आप इसको 3 ब्लैक सोल्जर्स कहला सकते हो, 3 ब्लैक क्रोज बुला सकते हो, 3 रेड सोल्जर्स भी बुला सकते हो, कुछ भी बुला सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैंडलस्टिक क्या है। तो 3 ब्लैक सोल्जर्स में सबसे पहले एक अप ट्रेंड होगा, अभी अप ट्रेंड में यहां से 3 कैंडल्स आएगी बड़ी बड़ी, जो कि रेड होंगी। अभी यहां से मार्केट का डायरेक्शन सीधा नीचे होगा, डाउन ट्रेंड। अभी आप क्या कहोगे कि ये तो है, अभी मैं क्या कहता हूं कि ये क्या है, एक ये कैंडल, एक ये कैंडल, एक ये कैंडल, है तीनों रेड ही। तो क्या ये 3 रेड सोल्जर्स है या फिर 3 ब्लैक सोल्जर्स है? मेरा आंसर है नहीं, ये 3 ब्लैक सोल्जर्स नहीं है। इनका मैं रीजन कहता हूं। सबसे पहले फर्स्ट कैंडल सही है क्योंकि ये बड़ी साइज की है, और ये लास्ट भी सही है, बट ये छोटी कैंडल है। ये देखो, जो बीच वाली कैंडल, जो दूसरी कैंडल है वो छोटी है, इसलिए ये 3 ब्लैक सोल्जर्स में नहीं आता। 3 ब्लैक सोल्जर्स में तीनों कैंडल या तो सेम साइज की या तो बड़ी साइज की होनी चाहिए। थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम डिफरेंस चलता है, बट इतना ज्यादा नहीं कि एक इतनी बड़ी कैंडल हो और एक इतनी छोटी। भले दोनों की दोनों रेड कैंडल हो, बट ऐसा नहीं चलता, सिर्फ ऐसा करता है। तो अभी हम समझते हैं कॉन्टिन्यूएशन कैंडल। अभी आपने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स और बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स दोनों आपने समझ ली कि कौन से पैटर्न्स है कि जहां से मार्केट बुलिश या फिर बेयरिश होता है। अभी जो मार्केट ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन है वो कैंडल्स भी आपको समझनी बहुत जरूरी है।
तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कंटिन्यूएशन कैंडल्स। हमारे कंटिन्यूएशन कैंडल्स में सबसे पहली कैंडल है जो कि है डोजी कैंडल। तो ये डोजी कैंडल दिखती कैसी है? डोजी कैंडल दिखती है कुछ ऐसी। आपने विक्स और बॉडी समझ लिया होगा। तो यहाँ पे ये जो विक्स है, ये और ये, उसके मुकाबले ये जो बॉडी है वो छोटी होगी। इसलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझ गए? मतलब कि यहां पे अप ट्रेंड था, यहां पे कैंडल आ गई, आपको आ गई कंफर्मेशन कि ये डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल से ट्रेंड हो सकता है कि कंटिन्यू हो। तो यहां से फिर से ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, मतलब कि अपवर्ड चला गया। इसके बाद हमारी दूसरी कंटिन्यूएशन कैंडल आती है जो कि है स्पिनिंग टॉप। अभी स्पिनिंग टॉप कैंडल कुछ कैसी दिखती है मैं आपको वो दिखाता हूं। स्पिनिंग टॉप कुछ दिखाई देता है ऐसा। तो आप कहोगे कि ये तो डोजी कैंडल है, तो मैं बताऊं तो ये डोजी कैंडल नहीं है। क्यों? इसका जो रीजन है वो है ये। इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? आप इन दोनों कैंडल में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है मैं बताऊं तो इसमें विक्स का डिफरेंस है। देखो, इसमें ये जो विक्स है वो है छोटी, मतलब कि स्मॉल, और इसमें ये जो विक्स है वो है बड़ी, मतलब कि बिग। बस डोजी में और स्पिनिंग टॉप में यही डिफरेंस है। मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ, मतलब कि एग्जांपल से। ये देखो, ये आ गई स्पिनिंग टॉप कैंडल, यहाँ से फिर से अप ट्रेंड, यहाँ पे था अप ट्रेंड, और यहाँ पे कैंडल आ गई, कंफर्मेशन मिल गया, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड, मतलब कि अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। इसके बाद हमारी थर्ड कैंडल आती है जो कि है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। अभी बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक में क्या होता है? सबसे पहले एक अप ट्रेंड होगा। अप ट्रेंड में 3 कैंडल्स आएंगी लाल, मतलब कि रेड। अभी रेड कैंडल्स में आपको क्या लगेगा कि जिसने ये जो कंटिन्यूएशन कैंडल है, कंटिन्यूएशन कैंडल को नहीं समझा, वो क्या करेगा? यहाँ पे सेल करेगा। उसको क्या लगेगा कि भाई ये तो 3 ब्लैक सोल्जर्स है, 3 ब्लैक ट्राउज है, तो यहाँ पे मार्केट नीचे गिरने वाला है। बट नहीं, आपने फोर्थ कैंडल को नहीं देखा। अभी फोर्थ कैंडल बनेगी कुछ ऐसी, ग्रीन कैंडल। अभी ये जो तीनों जो कैंडल्स है उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना तो एक कैंडल ने ही कवर कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा? अपना ट्रेंड कंटिन्यू होगा और फिर से अप ट्रेंड, यहाँ पे भी अप ट्रेंड। इसके बाद फोर्थ एंड लास्ट कैंडल आती है जो कि है बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक। अभी बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक में क्या होगा? यहाँ पे डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड आया। अभी यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल्स बनेंगी,
3 ग्रीन कैंडल्स। अभी जिसने बुलिश कैंडल सीखी है वो यहाँ पे क्या करेगा, बाई करेगा। बट मार्केट ऐसे तो किसी को पैसा देता नहीं, तो वो क्या करेगा, ये जो बिगिनर ट्रेडर है जिसने बाई किया उसका स्टॉप लॉस लेगा। किस कैंडल से, इस एक कैंडल से, रेड कैंडल से। यहाँ पे जो स्मार्ट ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे सेल करेगा, क्योंकि वो ये 3 कैंडल्स देख के सीधा बाई नहीं करेगा। वो यहाँ पे अगली कैंडल देखेगा कि बाइंग आ रही है या फिर सेलिंग। अगली कैंडल में मान लो सेलिंग आ गई तो वो यहाँ से सेल करेगा। मतलब कि ये रिवर्सल कैंडल नहीं है, ये है कॉन्टिन्यूएशन कैंडल, कि जो ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सीधा ट्रेंड जाएगा नीचे की तरफ, मतलब कि डाउन ट्रेंड में आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स और कंटिन्यूएशन कैंडल्स यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग बेसिक से लेके एडवांस तक और इन्वेस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। इसलिए अगर आपने इस वाली चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय।